हेलो गाइस, मेरा नाम है नाहिद अहमद। आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर और आई एम अ गाइड टू द सोशल स्टडीज सब्जेक्ट दैट यू हैव। In this video, we are going to be discussing the functions of commercial bank. So, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। Let's discuss the functions of commercial bank. सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या है उस चीज़ को जान लेते हैं। वैसे तो कमर्शियल बैंक क्या है वो मैंने सेंट्रल बैंक के डिस्कशन में बताया था, बट फिर भी लेट मी टेल यू अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज और व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? देखो बुक में, बैंक्स विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो बैंक्स जो पब्लिक को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सेविंग्स, क्रेडिट, ट्रेड, लोन वगैरह वगैरह। ये तरह के सर्विसेज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये याद रहने वाली बात है, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। वैसे बैंक्स को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। आजकल कमर्शियल बैंक्स जो हैं इतने ज़्यादा पॉपुलराइज हो गए हैं मार्केट में। इट मीन्स देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक्स, न्यूमरस नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के डे टू डे एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं एंड आने वाले टाइम पर और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। यहाँ पर कमर्शियल बैंक के 4 फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शन नंबर 1 क्या कहता है? फंक्शन नंबर 1 इज कमर्शियल बैंक मोबिलाइजेस सेविंग्स। इसका मतलब जितने भी लोग कमर्शियल बैंक के साथ जुड़े हुए हैं इस देश के या फिर किसी भी देश के, उनके देश में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, हम हमारे देश की बात करेंगे तो इसमें जितने भी सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं उन सारे को मोबिलाइज करता है। उसका मतलब सारे को मेजर, कंट्रोल एंड इवेलुएट, एग्जामाइन करता है कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सेविंग्स जो हैं वो 3 तरीके के सेविंग्स होते हैं। एक होता है करंट सेविंग्स और डिपॉजिट, दूसरा होता है फिक्स्ड सेविंग्स और टाइम डिपॉजिट, एंड उसके बाद जो होता है वो है सेविंग्स डिपॉजिट्स। अब सबसे पहले इन तीनों में जो डिफरेंस होता है इनको जानना पड़ेगा कि क्या क्या है। सबसे पहला जैसे मैंने कहा वो है करंट सेविंग्स डिपॉजिट, उसके बाद आता है फिक्स्ड सेविंग्स या फिर उसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, उसके बाद आता है सेविंग्स डिपॉजिट। अब करंट सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं या फिर करंट सेविंग्स या फिर डिपॉजिट क्या चीज़ है? देखो, करंट सेविंग मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ सेविंग दैट एन इंडिविजुअल डज एंड ही और शी कैन विथड्रॉ द मनी एनी टाइम ही और शी वांट्स। जब भी वो चाहे उस पैसे को उठा सकता है। जो भी इंडिविजुअल, लड़का हो या लड़की, वो अकाउंट होल्ड करता है, मतलब करंट सेविंग्स या फिर करंट डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, किसी भी वक्त उस पैसे को वो विथड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है करंट सेविंग अकाउंट्स। अब फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ से पैसा जो है करंट डिपॉजिट्स की तरह हम लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। बिल्कुल ही नहीं, एट एनी गिवन टाइम पर हम उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट विथड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज अ वे द डिपॉजिटर हैज टू गिव एन इंटीमेशन टू द बैंक। Now, what is an intimation? Intimation means a suggestion or a hint. जो डेपोजिटर है उसको बैंक को पहले से नोटिफाई करना होगा दैट आई नीड दैट अमाउंट ऑफ मनी और ये पैसे मुझे विथड्रॉ करने हैं, इसका पहले से एक हिंट देना होगा। सो ये हो गया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, जो ऑब्वियसली करंट सेविंग या करंट डिपॉजिट से बहुत अलग है। लास्टली आता है सेविंग्स डिपॉजिट्स। अब सेविंग्स डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स के एक पार्ट को हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ए पार्ट ऑफ दैट मनी अंडर सेविंग्स डिपॉजिट्स वी कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम वी वांट। लेकिन दूसरा हिस्सा जो होता है, प्राइमरी जो हिस्सा होता है, वो हम बैंक के बिना परमिशन के विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ द बैंक वी कैन नॉट विथड्रॉ दैट। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 टाइप्स ऑफ सेविंग्स के बारे में हमने जाना। इंडिया में अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 कितने बैंक अकाउंट्स थे वो जानना जरूरी है। 36% इंडिया के पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स था 2001 में, 36% आउट ऑफ 100।
सोच सकते हो। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 60+% लोगों के पास बैंक अकाउंट था ही नहीं, मीन्स दे हैड नो आइडिया अबाउट सेविंग्स। फिर 10 साल बाद, अ डेकेड पास्ट, 2011 में फिर से सेंसस हुआ, एक सर्वे हुआ इसके ऊपर। सेंट्रल बैंक ही करता है ये सारे सर्वेज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे दैट नंबर इंक्रीज टू डबल, आई मीन दैट नंबर बिकेम डबल, एंड इट बिकेम 15, ऑलमोस्ट डबल। Okay, 59% according to the census of 2011 had bank accounts. And recent जो study की गई है in the year 2014, according to that 210.5 million Indians have bank accounts, which is obviously more than 59% of the total population. तो इसका मतलब क्या है? The number is still rising. नंबर जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इससे हमें एक बात ये पता चल रहा है कि बैंक में लोग खाते ज़्यादा खोल रहे हैं। इसका मतलब बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो रहे हैं, और कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम ही यही होता है, टू मोबिलाइज द अकाउंट्स, द सेविंग अकाउंट्स, द सेविंग डिपॉजिट्स, द करंट सेविंग डिपॉजिट्स, एंड जो बाकी जितने भी टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लोन, ट्रेड वगैरह वगैरह, इन सबको मोबिलाइज करना। सबसे पहला फंक्शन कमर्शियल बैंक का यही था जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसमें यह है कि कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ऑफर करते हैं, दे गिव लोन्स टू डिफरेंट कस्टमर्स, जो उनके कस्टमर्स को देते हैं। बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों को भी वो बैंक लोन्स देते हैं। जैसे कौन से लोगों को वो लोग लोन्स देते हैं? फार्मर्स को देते हैं, आर्टिशंस मतलब जो लोग हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं, आर्टिशंस को देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, ठेला वाला, रिक्शा पुलर्स एंड अदर रिसीव लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। इन सारे लोगों को कमर्शियल बैंक से लोन मिलता है। सेकंड फंक्शन यही है कि ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर के लोगों को, और वैसे उसके जितने भी कस्टमर हैं, इन सारे कस्टमर्स को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पे एक बात ये कि इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल कैसे बदलेगा? इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल कैन बी चेंज्ड और कैन बी डेवलप्ड इफ these taken bank loans can be utilized properly. अब इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है, अगर वो सही से इस पैसे का उपयोग करेगा, तभी हो सकता है the upliftment of the status of the individuals living in a society. अगर किसी ने लोन लिया और सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो उसका जो है सोशल स्टेटस बदलना है, फिर इकोनॉमिक स्टेटस बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात पॉइंट नंबर 2 में ये आता है कि कमर्शियल बैंक्स डू नॉट गिव लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं देता है। अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या अंतर है? 2 तरह के लोन्स होते हैं। एक लोन होता है जो हम लंबे समय तक, जिसका टेन्योर जो है लंबे समय तक होता है। जब हम बैंक से लेते हैं, वी कैन रीपे दैट अमाउंट इन ए से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है जो हमें बहुत ही जल्दी पे करना होता है। कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, दे डू नॉट ऑफर लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इसके पीछे का रीज़न भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या मतलब है कि बैंक जो है हैज़ टू लिव अवे फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब जो पैसे, सपोज इफ आई टेक द मनी फ्रॉम द बैंक, तो मुझे उस पैसे से मैंने वो पैसे लिया, बैंक ने मुझे वो पैसे दे दिए हैं, आई हैव कम विद एन अकॉर्ड टू द बैंक दैट 4 साल में पे करूँगा। इसका मतलब 4 साल तक बैंक को पैसे नहीं मिलने वाला है, जो पैसे बैंक मुझे देगा, मतलब एज ए लोन। तो पहली बात ये है कि बैंक हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द मनी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इस स्टे अवे में क्या हो सकता है बैंक के साथ, ये भी जानना ज़रूरी है। इससे बैंक में एक बहुत ही बड़ा ट्रबल, केओस क्रिएट हो सकता है। कैसे? The bank will not be in a position to release the savings to the depositor when he or she comes to withdraw money. अब बैंक्स में और सारे कस्टमर्स हैं, they had deposited their money. वो सारे कस्टमर्स जब पैसे लेने आएंगे, अगर इस तरह का लोन बैंक देता है लॉन्ग टर्म, तो बैंक के हाथ में पैसे नहीं होगा। और ये सारे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर इनको खुदा ना करे पैसा चाहिए होगा, ऐसा चाहिए होता है फॉर मेनी पर्पसेस, फॉर मैरिजेस, फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स वगैरह वगैरह के लिए लोगों को पैसे चाहिए होता है। अगर बैंक लॉन्ग टर्म लोन देने लग जाएगा, देन बैंक वुडंट हैव, बैंक के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होगा इन सारे लोगों को पैसे लौटाने के लिए। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। इसकी वजह से ही जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं बिल्कुल ही नहीं देते हैं। अब अगर ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है किसी बैंक के साथ, देन पीपल विल ऑब्वियसली लूज देयर कॉन्फिडेंस एट द बैंक, एंड द बैंक में इवन
सीज टू वर्क, मतलब बैंक काम करना बंद कर देगा, और द बैंक में गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होने का मतलब बिल्कुल ही पैसे ना होना। ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे पीपल में टेक लोन एंड देश ही छोड़ के चले जाएं वो लोग। तो इस सिचुएशन में पूरा ये पैसे जो बैंक ने दिया है तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, अगर वो दलीलें नकली निकले एंड थिंग्स लाइक दैट, तो पूरा का पूरा मामला जो है फर्जी हो जाएगा। इट विल बी अ फ्रॉड केस। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है या फिर बिल्कुल ही काम करने से बंद हो जाता है उसका काम। लेट्स डिस्कस द फंक्शन नंबर 3 ऑफ कमर्शियल बैंक्स। 3 नंबर फंक्शन में कमर्शियल बैंक्स जो है एज ए होल कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रेडिट मनी। कमर्शियल बैंक्स जो हैं बहुत सारा क्रेडिट मनी, अ चंक ऑफ क्रेडिट मनी जो है पैदा करते हैं। पहले हमने सेंट्रल बैंक की एक फंक्शन में इसके बारे में पढ़ा था कि क्रेडिट मनी जो है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सप्लाई होगा कितना नहीं होगा। अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चंक ऑफ क्रेडिट मनी है ये कमर्शियल बैंक बनाता कैसे। तो ये एक फंक्शन भी है दैट कमर्शियल बैंक जो है एज ए होल वर्क्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रेडिट मनी। अब कौन से बेसिस पे करता है? ऑन देयर आर 2 बेसिस। एक है प्राइमरी या फिर पैसिव डिपॉजिट्स कहते हैं उसको, और दूसरा है डेरिवेटिव या फिर एक्टिव डिपॉजिट्स। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है और डेरिवेटिव या फिर एक्टिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स, पहले इसके नाम को क्लियर कर लेते हैं। पहले वाले का 2 नाम है, एक है प्राइमरी डिपॉजिट, एक नाम है उसका, दूसरा उसका नाम है पैसिव डिपॉजिट, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा है डेरिवेटिव डिपॉजिट, उसका और एक नाम है प्राइमरी डिपॉजिट, सॉरी एक्टिव डिपॉजिट। ठीक, ये 2 नाम है इसके। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो इंसान है, जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, मैं हूँ प्राइमरी डिपॉजिटर। और जो एक्टिव डिपॉजिट्स जो बैंक क्रिएट करता है वो मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर से लिए गए पैसे से करता है। कैसे करता है, हम लोग इसी पॉइंट में विद एन एग्जांपल इसको इलाबोरेटिवली समझने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ा हमने? दैट कमर्शियल बैंक्स क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रेडिट मनी थ्रू 2 प्रोसेसेस। एक ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड पैसिव डिपॉजिट्स बैंक कैन क्रिएट डेरिवेटिव या फिर एक्टिव डिपॉजिट्स। अब प्राइमरी डिपॉजिट्स वही है जो मैं रख रहा हूँ बैंक में और बैंक क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे लोग जब रखते हैं, जो क्रिएटेड मनी होता है उसको कहते हैं एक्टिव डिपॉजिट्स, जितने पैसे डाले गए हैं बाय न्यूमरस पीपल ऑफ द नेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अब इसको थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सेविंग्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बाय द सेवर। जो सेविंग्स मैं एज ए सेवर डिपॉजिट करता हूँ दैट आर, मैं पहले बोल चुका हूँ, दैट आर नोन एज प्राइमरी या फिर पैसिव डिपॉजिट्स। इसको पैसिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द सेवर हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप। बैंक पहला स्टेप नहीं लेता है, सेवर पहला स्टेप लेता है। सेवर बैंक के पास जाता है और पैसे रखता है। बैंक तुम्हारे पास आके नहीं बोलता है यू कीप योर मनी विद अस। हम जाते हैं, हम जाके बैंक के पास रखते हैं, इसलिए हम पैसिव हो जाते हैं, बैंक रह जाता है एक्टिव। एनीवेज, सो ऑन दैट नोट डेरिवेटिव एंड एक्टिव डिपॉजिट्स जो हैं वो क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स। अब फिर से एक बार इसको और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेटिव डिपॉजिट्स या फिर ये एक्टिव डिपॉजिट्स बैंक कैसे क्रिएट करता है। मैं और तुम, तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, या मैं खुद जो बैंक अकाउंट खोल रखा है मैंने, उसमें मैं पैसे रखता हूँ, बहुत पैसे रखता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना रखता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स मतलब हर महीने का पैसा उसमें रखते हैं। ऐसे सिर्फ तुम्हारे मेरे पेरेंट्स करके बहुत सारे लोग हैं जो रखते होंगे। तो वो जो टोटल मनी जो बैंक के पास सारे अकाउंट से आता है, वो सारे मनी को एक साथ हम लोग कहते हैं एक्टिव डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट। और जो लोग रखते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स या फिर प्राइमरी डिपॉजिटर, वो भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, एक्टिव डिपॉजिट्स को क्रिएट करता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज द बिग चंक ऑफ क्रेडिट मनी। अब इस मनी से वो कैसे मोर मनी बनाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। पार्ट ऑफ द प्राइमरी एंड द पैसिव डिपॉजिट इज रिटेन्ड बाय द बैंक। ओके, इसका क्या मतलब है? ए पार्ट ऑफ द मनी दैट यू कीप with the bank. Suppose I have deposited 5,000 rupees. A part of that money bank will keep as a safety. क्यों? In case if you come again and ask for some amount of money, जैसे तुमने 5,000 रखा, अचानक से तुम्हें 2,000, 1,500, 800 रुपये की ज़रूरत हो गई, 500 रुपये की ज़रूरत होगी, you may come back. So बैंक क्या करेगा, 5,000 में से
20% रख देगा अपने हाथ में, सो दैट इफ यू कम इन केस ऑफ एन इमरजेंसी बैंक तुम्हें वो पैसे दे पाए। बाकी जो पैसे हैं मतलब मोर देन 80%, ऑलमोस्ट 80% पैसे बैंक क्या करेगा, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, फंड्स में वो क्या करेगा, इस पैसे को लगा देगा। अब इस लगाने के चक्कर में वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट आएंगे उसमें, और लोन रेट्स आएंगे। उस तरह से कमर्शियल बैंक जो है अ लॉट ऑफ मनी अर्न कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स एज सून एज द बैंक बिगिंस टू ऑफर लोन्स। जब बैंक जो है दूसरे बैंक या दूसरे लोगों को लोन देना शुरू कर देता है, उसी समय में ये जो क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मनी क्रिएशन शुरू हो जाता है, क्योंकि बैंक पैसे देता है और उनके ऊपर एक रूल्स लगाता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट। पहले ही मैंने सेंट्रल बैंक के डिस्कशन में बताया था कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है, लेकिन जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उस पैसे का। दैट इज़ हाउ बैंक्स वर्क। तो इस तरह से दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट मनी। दिस इज हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं ये बनते कैसे हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ बुक पे दिया हुआ है। इफ़ यू आर फॉलोइंग द बुक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेट्स सपोज कि ए एक डिपॉजिटर है और वो ले जाके बैंक के साथ 1000 रुपये डिपॉजिट करता है। याद रहे इसको, मैं ये एग्जांपल देने से पहले लमी ठीक है मैंने इनसे a few things। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कमर्शियल एक बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक। तो ये सारे बैंक 1000 से 5000 कैसे बनाते हैं, 1 लाख से 5 लाख कैसे बनाते हैं, सिमिलरली 5 से 15 ऐसे कैसे बनाते हैं। कमर्शियल बैंक ये जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स है ये क्रिएट कैसे करता है, इस टोटल चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सी द एग्जांपल दैट यू हैव इन द बुक। सपोज दैट अ पर्सन इज नेम्ड एज ए, वो ले जाके क्या करता है 1000 रुपये बैंक के साथ डिपॉजिट करता है। अभी जो 1000 रुपये उसने बैंक को डिपॉजिट किया है, दिस इज गोना बी हिज प्राइमरी डिपॉजिट, या फिर हम इसको पैसिव डिपॉजिट भी कहते हैं, बिकॉज वो खुद बैंक के पास चल के गया है, बैंक उसके पास नहीं है। अब और एक बात एज्यूम कर लेते हैं कि 20% ऑफ दिस अमाउंट इज केप्ट बाय द बैंक एंड रेस्ट इज ऑफर्ड एज अ लोन। बैंक क्या करेगा, इस 1000 रुपीज का 20% जो है वो रख लेगा। क्यों 20% रखेगा? सो दैट जो कस्टमर है ही और शी में कम एनी गिवन टाइम टू आस्क फॉर दैट मनी, इसलिए वो रखेगा। और बाकी 20% रखने के बाद जो पैसे रहेगा द बैंक विल ऑफर इट एज लोन्स टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने पहले के एग्जाम्पल्स में बताया। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ लोन देयरफॉर विल बी 800। सो 1000 का अगर 20% बैंक अपने पास रखता है दैट वुड बी 200, एंड बाकी जो 800 रुपये बचे हैं बैंक का क्या होगा, दैट इज इट्स डेरिवेटिव डिपॉजिट। वो उसका डेरिवेटिव डिपॉजिट है 800 रुपये, बट बैंक क्या करेगा, वो 800 रुपये जो है वो लोन में ऑफर करेगा। द बैंक कीप्स 20%। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वाई डज बैंक कीप 20% ऑफ द अमाउंट दैट जो एक्टिव डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिट करता है, उसका 20% बैंक क्यों रखता है और बाकी लाइक 80% क्यों लोन के हिसाब से देता है। एज आई सेड प्रीवियसली, सो दैट द कस्टमर में कम एट एनी गिवन टाइम इफ देयर इज अ क्राइसिस और एन इमरजेंसी, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। बैंक के पास उसको छोटा मोटा शादी वगैरह हो गया, फंक्शन वगैरह हो गया, फ्यूनरल वगैरह हो गया, तो बैंक को क्या है, बैंक को पैसा तो देना पड़ेगा। दैट्स वाई बैंक कीप्स 20% विद इट, सो दैट इट कैन स्टे सेफ। और एक बात तो यहाँ पे पहले ही बताया है एक पॉइंट में कि कमर्शियल बैंक जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन्स बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ओके, नाउ लेट अस सपोज इंडिविजुअल जिसने ये 800 रुपये का लोन लिया है, क्योंकि बैंक ने दिया है, तो दूसरे व्यक्ति ने जो 800 रुपये का लोन लिया है, तो वो क्या करेगा, ये 800 रुपये से लेट्स जस्ट सपोज दैट वो 800 रुपये ले जाके किसी और दूसरे बैंक में डिपॉजिट करता है। अब दूसरा बैंक क्या करेगा, सिमिलरली विल टेक 20% ऑफ दैट अमाउंट, और बाकी जो 20% अगर 800 से ले लेगा तो से 640 बचेगा। 640 दैट बैंक विल ऑफर एज अ लोन। एंड सिमिलरली द सेकंड, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 800 रुपये जो है दैट इज द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे पहले वाले में 1000 रुपीज था, 800 था उसका डेरिवेटिव डिपॉजिट, तो यहाँ पे भी सेम है, 800 रुपीज उसका प्राइमरी डिपॉजिट है, एंड इसमें से 20% काट के जो 640 बचा है वो उसका डेरिवेटिव डिपॉजिट है। इसी तरह से बैंक जो है क्रिएट करता है। अब देखते हैं, पहले वाले में से 800 लोन दिया, दूसरे वाला व्यक्ति जाके किसी और बैंक में गया उसने, तो उसमें से बैंक ने फिर से दूसरे बैंक ने 20% रखा और 640 रुपये को जो है लोन में दे दिया। अब
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो ये 640 रुपीज़ है, ये थर्ड बैंक में कोई आदमी लेके जाएगा और सिमिलरली दैट बैंक ऑल्सो विल कीप लाइक 20% ऑफ दैट एंड रेस्ट ऑफ इट विल बी ऑफर्ड एज अ लोन। तो सिमिलरली ये जो 640 रुपीज़ वो प्राइमरी डिपॉजिट होगा और उसमें से 20% काट के जो लोन में देगा वो बैंक, तीसरा वाला जो बैंक है, वी टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक, वो होगा उसका डेरिवेटिव मनी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, उसके बाद डेरिवेटिव मनी क्रिएट करता है बैंक, मतलब लोन देके, फिर उससे ऐसे कॉन्स्टेंटली क्रिएट होता रहता है। इफ यू आर फॉलोइंग द बुक, वहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 प्लस 800 प्लस 640 प्लस 512 ऐसे करके प्लस देके दिया हुआ है। इसका मतलब एक के बाद एक इंडिविजुअल्स विल बी कनेक्टिंग टू मेनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और ऐसे ऐसे करके बैंक जो है वो 1000 का 5000 डेरिवेटिव मनी क्रिएट कर लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक्स ऑल टुगेदर 5000 बना लिया उसने। 10 ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट, पहले प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 1000 रुपीज था, एंड कमर्शियल बैंक कुड क्रिएट 5000 रुपीज का डेरिवेटिव डिपॉजिट। 5000 रुपीज का डेरिवेटिव डिपॉजिट इन लोगों ने बना लिया, एंड दैट इज द 5 times बिगर देन व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट दैट वाज डिपॉजिटेड बाय एन इंडिविजुअल। सो दैट्स द प्रोसेस। इसी प्रोसेस को फॉलो करके कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट मनी को प्रोड्यूस करते हैं। तो तुम्हारे पॉइंट नंबर 3 का जो एग्जांपल है, इट इज दैट इफ यू रीड इट क्लोजली बाय फोकसिंग व्हाट आई जस्ट सेड हियर, तो बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 4 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि कमर्शियल बैंक जो है लाइक द सेंट्रल बैंक, ये भी मिसलेनियस फंक्शंस करते हैं। मीन्स अदर देन दीज 3 functions they play like other functions as well। क्या क्या, जैसे for the valuable ornaments, important documents etc. may be kept in the lockers offered by these banks as custody। ये बैंक जो है lockers provide कराते हैं जहाँ पे if somebody has a lot of these like jewelries and like gold and important documents that they need to be saved somewhere, ताकि protection में रखा जाए उसको। तो ये बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक तिजोरी जो है लोकर्स ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए बैंक को यू हैव टू काइंड ऑफ गिव सम अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव टू हैव एन अकाउंट विद देम। ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज अनदर वर्ड कि कमर्शियल बैंक जो है 4 नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि वो लोग क्या करते हैं कि कस्टडी देते हैं टू कीप योर वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन वगैरह वगैरह, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए हो सकता है, कोई दलील, कोई दस्तावेज हो सकता है वो। अब कुछ ऐसे बैंक्स हैं ऑल्सो फंक्शन एज ए ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर और द डिपॉजिटर। ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब है उस प्रॉपर्टी के लीगल अधिकार, लीगल लाइक ओनरशिप का भी काम करते हैं कमर्शियल बैंक। लाइक जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसका लीगल ओनरशिप जो है ये दिस इज रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक। ये मेनली होता है जैसे कोई बड़ा इंडस्ट्री के साथ, जो लोग बड़े इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं प्लेसेस पर, उनके साथ होता है। तो या विद दैट हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट को डिस्कस कर लिया। काइंड ऑफ टुक लाइक 1 day फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। एनीवेज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करो नीचे, बताओ कौन से स्कूल से हो, और शेयर करो। एंड और कोई अगर मदद चाहिए हो तो डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हो, and I'm there to help you. With that, thank you very much for watching, and I'll see you in the next video.